उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की तस्वीर समझते हुए लगातार तमाम जिलों से होते हुए फिलहाल हम मौजूद हैं शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जरदोजी का काम है वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और उसे एक नई पहचान देने की जो कोशिश है वो यहाँ की सरकार की तरफ से ODOP के जरिए की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फिलहाल एक शोरूम में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मेरे पीछे आप ये जो चमचमाते हुए सूट देख रहे हैं जरदोजी के ही हैं और इससे आखिर उन तमाम व्यवसायियों को कितनी मदद मिली है, कैसे उन्हें इसका लाभ हुआ है और जरदोजी को जो नई पहचान है वो मिली है। बहुत ही खास शख्स हमारे साथ हैं जिन्होंने ODOP स्कीम के जरिए न सिर्फ अपने लिए उस व्यवसाय को बनाया है बल्कि साथ ही उनके साथ बाकी जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो महिला कारीगर हैं वो भी जुड़ी हैं, उन्हें भी नई पहचान मिली है। शाहजहांपुर से खास शख्सियत हमारे साथ है यहाँ पर, यासीन साहब है हमारे साथ। यासीन साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये बताइए क्या करते हैं आप, किस चीज़ का आपका बिजनेस है? हमारा जो बिजनेस है वो मतलब कपड़े का भी है, लेकिन हमने जो अभी जो स्कीम हमें दी है योगी सरकार ने, उसके ज़रिए से हमने कम से कम कुछ नहीं है 60-70 कारीगर अपने साथ जोड़े हैं, जिसमें हमारा जैसे कि एक कारखाना भी डाल रखा है हमने और लेडीज़ भी काम करती हैं हमारे पास हैं। और सारा जितना भी दरदोजी का काम है, जरी का काम है हमारे पास, हम जो बनवाते हैं यहाँ पे और यहाँ से बनवा कर हम दिल्ली भेजते हैं, यहाँ से लखनऊ भी जाते हैं। और काफ़ी हमारे मतलब ज़िले हैं जो हमारे पास लोग वहाँ से आते हैं और हमारी पहचान भी एक हैंडवर्क के गरारे से ही है, जो दरदोजी और जरी के काम से ही फेमस हैं। क्योंकि इसका काम जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि दरदोजी और दबका, इसको रेशम और दरदोजी के मतलब सोने के तारों से भी बिना जाता है। और जो आज शाहजहांपुर के अंदर जो पहचान है वो दरदोजी की आज वर्ल्ड में पहचान हो गई है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आपके ज़रिए ये समझाना चाहेंगे या जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये जो जरदोजी का काम है ये क्या होता है। हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएँ कि पहले ये है क्या, किस तरीके का काम है, ये ज़रा बताइए। ये एक तार का काम होता है जिसमें हम लोग दरदोजी जिसको बोलते हैं वो तार के काम, जैसे कि चांदी के पहले बहुत से टाइम पहले चांदी के तार से बनाई जाती थी, लेकिन अब महंगाई को देखते हुए तो इसको जो बनाया जाता है वो एक सिल्वर काम से बनाया जाता है और गोल्ड के काम से बनाया जाता है। मतलब उसका पानी होता है लेकिन बनाया जो जाता है वो एक उस गोल्ड की नकल से तार को बिनाई की जाती है। और कारीगर अपने हाथों से बहुत बहुत महीन महीन काम से और मतलब बहुत सोबर काम बना के कपड़े को सजाता है, और जब कपड़ा सजता है तो वो अच्छा भी लगता है। और इसकी जो डिमांड होती है, फिर दरदोजी की सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो लखनऊ है। लखनऊ के बाद हैदराबाद बहुत जाता है, क्योंकि शाहजहांपुर में जो है आपको बताएं हमारे पास जितने भी कारीगर 60-70 कारीगर जो काम कर रहे हैं 60-70, वो सिर्फ दरदोजी पे ही ध्यान देते हैं। और हमारे पास कम से कम पुराने कारीगर भी हैं, 50 साल पुराने कारीगर भी हैं, क्योंकि जो वो आज हमेशा से इसी पे ध्यान दिया, उन्होंने कभी कहीं गए नहीं। लेकिन जब से ये जो स्कीम आई है, इसकी स्कीम के ज़रिए से काम का जो एक सर्किल था वो बड़ा है। आज पहले हमारे पास कारीगर 10-15 चलते थे, आज 60-70 कारीगर हैं, और जो 60-70 कारीगर हैं भरपूर काम है। जैसे कि इस टाइम काम स्लो हुआ है लेकिन कारीगरों के पास काम की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारे पास खूब रहता है, और क्योंकि हमारा बाहर भी काम बहुत जाता है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि इसमें पहले चांदी के तार का इस्तेमाल होता था और अब कारीगर अपने हाथ से दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करके इसको बना रहे हैं। ये जो हम चारों तरफ यहाँ पर जो सूट या आर्टिकल्स लगे हुए देख रहे हैं, ये सभी आपके यहाँ पर ही तैयार हुए हैं, सभी आपके कारीगरों ने तैयार किए? 50% जो है सूरत का होता है, लेकिन जो डिमांड सबसे ज़्यादा है वो हैंडवर्क के और जरी के काम की है और दबके के काम की। सूट जो है हमारे पास 50% जो होता है वो हम अपने कारखाने में ही तैयार करवाते हैं। जितना आप ये देख रहे हैं पूरी जो हमारी शॉप पे कारीगर जितने भी हमारे मतलब 50% हमारा काम जो है वो हैंडवर्क का ही है। 50% सूरत का काम है, बाकी 50% जो है काम हमारा हैंडवर्क का है। अच्छा, जो ये कपड़ा है इसमें मतलब इसकी शुरुआत कैसे होती है? इस कपड़े पर किस तरीके से डिज़ाइन ये होता है, पूरा प्रोसेस क्या है इसका? पहले इसको हम प्लेन कपड़ा लेते हैं, फिर उसको जो है प्लेन कपड़े से उसको डिज़ाइन किया जाता है। हमारे पास डिज़ाइनर कुछ मतलब इंजीनियर भी हैं, वो उसको डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद फिर हम अपने कारीगर को दिखाते हैं। उस कारीगर को समझना पड़ता है कि इस पर कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी। फिर उसको पहले सैंपल बनाता है, वो सैंपल बनाकर हम देखते हैं, उसको पास करते हैं, फिर आगे काम बढ़ता है। जब हम लोग उसको कारीगर कारखाने से काम बनाकर तैयार कर देता पूरा पीस है, फिर वही काम हम जो है लेडीज़ों को भेजते हैं कि वो लेडीज़ को उस काम को वो थोड़ा आसानी से, जब उनको सैंपल होता है तो वो आसानी से काम को कर लेती हैं।
अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे जब ये पूरा काम होता है इसमें किसी मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, कोई मशीनें वगैरह भी होती हैं या टोटल ये हैंड वर्क है? कोई मशीन का काम नहीं है इसके अंदर, सारा टोटल हैंड वर्क है। जो हम लोग खाके बनवाते हैं वो भी हाथ की सुई से ही बनते हैं। और जितना भी काम हमारे आप देख रहे हैं दरदोजी का और आरी की सुई से ही काम होता है। कोई भी हम आपको अभी कारखाने का मुआयना भी कराएंगे, जितना भी हमारे पास जो कारीगर काम कर रहे हैं इस टाइम। और जो लेडीज़ हैं वो सामने नहीं आ सकती, लेकिन हमारे पास 60-70 लेडीज़ काम कर रही हैं। अच्छा, अभी जब ये सारी चीज़ें होती हैं या फिर शुरुआत में कोई नए व्यवसायी को जब ये काम करना होता है, आपने ओडीओपी स्कीम का जो है इसमें बार बार जिक्र किया है। इस ओडीओपी स्कीम से उन तमाम नए व्यवसायियों को कितना फ़ायदा मिलता है, या क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आ गई जरी जरदोज़ी जो है, तो उन्हें कितना फ़ायदा उससे मिला, आपको कितना फ़ायदा मिला उससे? देखिए ऐसा है, पहले कारीगर के पैसे जो थे नहीं पहुंच पाते थे। आज जो स्कीम के ज़रिए पैसे आए हैं तो कारीगर को एडवांस भी दे दिए जाते हैं और मेहनत से काम करता है। पहले काम वो 10,000 रुपये का करता था, आज वो 50,000 का महीने में काम करने का सोचता है कि हम 50,000 रुपये का काम कर लें। क्योंकि जो हैवी ड्रेसें हैं वो सब उसमें स्टार्टिंग होती है कि 15,000 से स्टार्टिंग रहती है और ऊपर 50,000 तक की ड्रेस बनती है। तो एक महीने में अगर एक ड्रेस उतर गई तो 1,00,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये तो कहीं नहीं गए। अच्छा, आपने जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप जो है लंबे वक्त से इसके साथ जुड़े रहे हैं, आपका परिवार इससे जुड़ा रहा है जरी जरदोज़ी के काम से, फिर ओडीओपी में आया तो आपका स्केल जो है वो काम का पहले बढ़ा है। ये जो कोशिश हुई है कि शाहजहाँपुर के अंदर जरी जरदोज़ी का जो काम है वो स्केल अप हो, वो पहचान बने शाहजहाँपुर की, ऐसा काम कोई पहले होते देखा है कि आपको लगा है कि जैसा क्या पहले इस तरह का काम होना चाहिए था, या उस पर इतना जोर दिया गया है जो वर्तमान में गवर्नमेंट दे रही है इस पर? पहले क्या था, पहले कारीगर जो थे यहाँ नहीं रुकते थे क्योंकि काम इतना नहीं था, इतना काम नहीं था, इसलिए कारीगर चले जाते थे। लेकिन अब जो है कारीगर हमने बाहर जो चले गए थे उन्हें भी रिटर्न कर लिया है, मतलब वो वापस आ गए हैं यहाँ पे, अब वो अपने काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे ही खुश हैं हमारे शाहजहाँपुर में अब। और हमारे खन्ना जी के माध्यम से जो है यहाँ शाहजहाँपुर में काम अच्छा बढ़ा है। और हमारे यहाँ के वो कैबिनेट मंत्री भी हैं और हमारे से वो जुड़े हुए भी हैं और उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हम लोग को वो कभी मायूस नहीं होने देते किसी काम के लिए। लेकिन जो इन्होंने स्कीम दी है उस स्कीम से कारीगर बहुत खुश हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़ा है। अब पहले काम कम था और आज काम ज़्यादा है और किसी कारीगर का पैसा भी नहीं रुकता है। कितने कारीगर हैं जो आपके साथ अभी फ़िलहाल जुड़े हुए हैं, और उससे स्थानीय स्तर पर, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अगर अपनी स्थानीय अपने ज़िले में ही अगर काम मिल जाए तो कोई कारीगर बाहर क्यों जाना चाहेगा, तो उनकी कमाई पर इसका कितना असर पड़ा है, उन्हें कितनी कमाई इसकी हो रही है, और आप कितने भी मज़दूरों को या कितने कारीगरों को आप काम दे पा रहे हैं? जैसे पहले कारीगर यहाँ पे इसलिए नहीं रुकते थे क्योंकि उनका पड़ता नहीं आता, 200-300 रुपये में किसी का भी पड़ता नहीं आएगा। लेकिन आज जो कारीगर हैं वो 600-700 रुपये पर डे निकालते हैं। और जो कारीगर हमारे वापस, आप जैसे कि पर डे जो इसका 600-700 रुपये होंगे तो समझ लिए महीने पे तो सही आ जाएगा ना उनका खर्च। और पहले क्या था, पहले 200-250 रुपये में कोई काम नहीं, इसलिए कारीगर रुकता ही नहीं था, सब बाहर चले जाते थे। अच्छा, अभी आपका जो काम है इसके बाद ओडीओपी के जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी उसके बाद स्केल अप करने की कोशिश की, कहाँ कहाँ तक अभी आपका काम जो है वो फैला है, कहाँ तक अभी आप सप्लाई करते हैं इन तमाम जो है जरी जरदोज़ी के काम को, कहाँ तक आप पहुँचा पा रहे हैं? हमारा जो काम है, पहले तो हम लोग शाहजहाँपुर में ही बेच लेते थे, लेकिन अब काम हमारा हैदराबाद भी जाता है और आपका जो है लखनऊ भी जाता है यहाँ से, फ़र्रुखाबाद बहुत, जबकि फ़र्रुखाबाद जरी जरदोज़ी में गढ़ है, लेकिन हमारे यहाँ से बन के जाता है सबसे ज़्यादा फ़र्रुखाबाद, क्योंकि फ़र्रुखाबाद से फिर आउट ऑफ कंट्री भी जाता है। फ़र्रुखाबाद से फिर आउट ऑफ कंट्री भी निकल जाता है, मतलब यहाँ से मेन जो काम है वो फ़र्रुखाबाद है इसका, वहाँ पे सारे जो है डीलर बैठे हैं, वहाँ से फिर बाहर जाता है आउट ऑफ कंट्री भी, जैसे कि दुबई आपका हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी हो गया, ये इस जगह पे इस जरदोज़ी को बहुत पसंद किया जाता है। और यहाँ शाहजहाँपुर, जो हमारा शाहजहाँपुर जो है वो कारीगरों की समझ लो जो देन है, ये जो आज वर्ल्ड में काम चल रहा है इतना बड़ा। अच्छा, जब आपने ये तमाम प्रयास किए हैं पिछले कुछ वक्त में, आपका जो टोटल टर्नओवर है वो लगभग कितने तक पहुंचा है, कितना आप उसे बढ़ा पाएँ, अपनी आय कितनी बढ़ा पाएँ? पहले जो था हमारा, जैसे कि काम चलता था, बस आप जब 200-250 रुपये कारीगर को देंगे जाहिर सी बात है कि टर्नओवर भी कम होगा। आज जो हम लोग को ओडीपी जो स्कीम दी है उसके ज़रिए से काम बढ़ा है और अच्छा खासा बढ़ा है, मतलब अब ये समझिए कारीगर परेशान नहीं है। और जब अगर एक पीस 15,000 रुपये का तैयार हो रहा है तो जाहिर सी बात है महीने में तो 10 पीस 15 पीस तो निकल ही आते हैं।
आपका कारखाना देख सकते हैं? हाँ, कारखाना बिल्कुल दिखाएंगे आपको। तो ठीक है, यासिर साहब का जो कारखाना है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये पूरा शोरूम है जहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जहाँ पर जो जरदोज़ी का जो काम है उसके बाद यहाँ तमाम पीस जो हैं वो सेल के लिए रखे जाते हैं, और जहाँ पर कारीगर अपना यहाँ पर काम करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शानदार तरीके से इस वक्त जरदोज़ी का बेहद बारीक काम है जो हमें यासिर साहब यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये बेहद बारीक काम है। बड़ी बात ये है ये सब कुछ हैंडमेड है। कौन बना रहा है? यहाँ के कारीगर बना रहे हैं। ओडीओपी स्कीम में जरदोज़ी को जिस तरीके से चुना गया और अपने उन्हीं हाथों की कलाकारी को यहाँ के तमाम कारीगर दिखाते हैं और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मौका मिल रहा है। यहाँ से जैसे जो तमाम लोग हैं वो आगे आ रहे हैं तो उन तमाम कारीगरों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और अपने स्थानीय स्तर पर अपनी कमाई यहाँ पर कर पा रहे हैं। थोड़ा कारखाना भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो ओडीओपी है वो जरदोजी है, और जरदोजी का काम यहाँ पे शहर में भी और जलालाबाद में काफ़ी लोग करते हैं। और उनको ट्रेनिंग देने का, उनको फाइनेंसिंग कराने का, उनको बैंक के साथ लिंक करके उनको कोई लोन चाहिए, उनको कोई स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो सारी चीज़ें की जा रही हैं और काफ़ी अच्छे से लोग काम कर रहे हैं उसमें। काफ़ी अच्छा काम है हमारे यहाँ जरदोजी का। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी लगी हुई हैं जो डे NRLM की हैं, उनके द्वारा भी इस प्रकार का काफ़ी काम किया जा रहा है। और इसके अलावा भी ODOP के अलावा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो है मशरूम की ग्रूमिंग की, अन्य बेकरी आइटम्स की बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। इस प्रकार जो CM युवा योजना थी जिसमें कि इंटरेस्ट फ्री लोन माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था है, उसमें भी 1750 का टारगेट था पिछले साल जो अभी 31 मार्च को ख़त्म हुआ है। हम लोगों ने उस टारगेट से ज़्यादा 1800 प्लस लोगों को लोन कराए हैं और उसमें भी लोग अपना रोजगार कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और जो इकोनॉमी को बूस्टअप है वो मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का यूपी का एक टारगेट है उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये वो पूरा कारखाना है जहाँ पर सभी कारीगर किस तरीके से इस जरदोज़ी के काम को इस वक्त कर रहे हैं। अलग अलग कारीगर आप देख रहे हैं और बेहद, क्योंकि बहुत बारीक काम है जिसे अपने हाथों से लगातार हाथों की रफ्तार भी आप देखेंगे, बेहद तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि बेहद बारीक, बेहद महीन काम है तो उसमें वक्त लगता है। किसी एक आर्टिकल को पूरा करने में 4-4, 5-5 दिन, 6-6 दिन, उससे भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर लग सकते हैं। ये देखिए कैसे ये पूरा जो है वो वर्क यहाँ पर चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? जी सद्दाम। ये जरदोज़ी का पूरा काम? जी ये जरदोज़ी का काम है। इसमें क्या क्या होता है, कैसे आप लोग इसे पूरा करते हैं, ज़रा करके दिखाएंगे हम एक बार? जी, तो ये पहले तो आरी का काम होता है। ये आरी के बाद फिर इसको इस माल से भरा जाता है जरदोज़ी के काम से। ये इसी तरीके से मोती है, नक्शी है, दबका है और यही इसको पत्तियों को इसी तरीके से इससे भरा जाता है। पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं आप? इस पर डिज़ाइन बनाते हैं? जी, पहले तो उसको ट्रेस किया जाता है, डिज़ाइन बनाते हैं। फिर डिज़ाइन के बाद फिर उसकी होती है छपाई। जो ये छपाई आपको दिख रही है ये छपाई होती है। फिर छपाई के बाद ये आरी का काम होता है, कसब का। कसब के बाद फिर फाइनली ये है, फाइनली ये काम होता है। और ये जो हम गोल्डन देख रहे हैं इस पे ये डिज़ाइन, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये जरदोज़ी का यही है। जी, ये जो इस पर लगी हुई है इसी को जरदोज़ी बोलते हैं? अच्छा, इसको बोलते हैं। जैसे अभी आप ये क्या बना रहे हैं, क्योंकि इसमें कई कारीगर मैं देख रहा हूँ, कई कारीगर इस पे लगे हुए हैं। गरारा है, ये गरारे का एक घुटना है, एक पैर है, ये लखनवी। जी, तो जैसे आप लोग करते हैं इसको करने में, अगर एक कारीगर इसे बनाता है तो उसे कितने दिन लग जाते हैं इसे बनाने देखिए ये डिज़ाइन पे डिपेंड होता है कि कितना हल्का है, कितना भारी है। बहुत से ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि जिनको हमें बनाने में तकरीबन 15-15 दिन लग जाते हैं और बहुत से डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि जो 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। जी, तो अभी अगर मैं शाहजहाँपुर की बात करूं तो कितने लगभग कारीगर होंगे यहाँ पर, घर घर में, या फिर अलग अलग फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? तकरीबन यहाँ पर 2000 से ज़्यादा कारीगर होगा जो अभी इस काम में लगे हुए। जी। अच्छा, कुछ सुधार हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जरदोज़ी को लेकर तो ODOP में भी लेकर आए और यासीन साहब ने भी इसमें लोन भी लिया उसमें, तो कुछ सुधार हुआ है इसमें? कारीगरों को काम वगैरह मिल रहा है? जी, सुधार हुआ है, काम का भी सुधार हुआ और फिर प्लस जो पैसे जो इससे पहले कम हुआ करते थे अब पैसे भी बढ़े हैं। जी, पहले से ठीक मिल रहा है पैसा? काम भी सही मिल रहा है और पैसे भी ठीक मिल रहे हैं। तो सुधार हुआ है उसमें। और ये आप पूरा देख रहे हैं कैसे इस काम को बारीकी के साथ किया जाता है और अलग अलग कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये एक जगह की बात नहीं है, ऐसे ऐसे कई जो हैं वो कारखाने या फिर कहिए फैक्ट्रियाँ जो हैं वो चल रही हैं इस वक्त शाहजहाँपुर में, और यासीन साहब उसमें से एक हैं जिन्हें
ODOP में जिस तरीके से इस स्कीम को लाया गया, इस जरदोजी के काम को लाया गया, उससे उन व्यापारियों को फ़ायदा हुआ। इसके अलावा जो यहाँ पर कारीगर हैं उन्हें इसका जो है लाभ मिला। और जब हम बात करते हैं कि सक्षम यूपी अगर बनाना है तो सबसे ज़रूरी है कि हर हुनर को काम, हर हाथ को काम, हर हुनर को पहचान, ये अगर चीज़ें हों तो ही वो सक्षम यूपी बन सकता है, तभी उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और शाहजहाँपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें कम से कम ये जो कारीगर हैं उन्हें ODOP स्कीम मदद देती हुई दिख रही है। और सक्षम यूपी की जो पहचान और सक्षम यूपी बनाने की एक कोशिश, कवायद है, उसमें ये कारीगर भी अपनी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं मान रहे हैं।